हेलो क्लास 11th। चलिए कैसे हैं, मज़ेदार ना। चलिए मज़ेदारी निपटा दी जाए। मिसलेनियस की एक्सरसाइज बची हुई थी बाइनोमियल की, उसको ख़त्म कर दें तो बाइनोमियल समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ, बाकी आपकी एपी उधर ख़त्म हो ही गई है, एपी समाप्त हो गई है और बाइनोमियल आज समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और आगे के 2 चैप्टर्स और बचे हैं शायद, एक प्रोबेबिलिटी बचा होगा और एक मैथमेटिकल इंडक्शन बचा होगा और एक और बचा होगा, और एक कौन बचा होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं बचा होगा। मैथमेटिकल इंडक्शन और परमुटेशन बचा है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन और परमुटेशन 2 चैप्टर बचे हैं, है ना। तो एक ऑफलाइन हो जाएगा, एक ऑनलाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, चल जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन ऑनलाइन कर देंगे और परमुटेशन ऑफलाइन कर देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। क्योंकि आप लोग को तो ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑफलाइन पसंद करते हैं आप लोग, है ना। हाँ, क्या क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट द ए एंड बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की होल पावर एन। ए और बी और एन की सबकी वैल्यू निकालनी, जबकि क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, इसके फर्स्ट 3 टर्म्स जरा करिएगा। एन सी 0 फर्स्ट टर्म की पावर एन, सेकेंड टर्म की पावर 0, एन सी 1 फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस 1 और सेकेंड टर्म की पावर कितनी 1, एन सी 2 फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस 2 और सेकेंड टर्म की पावर 2 एंड डॉट डॉट। अब इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट टर्म, ये पहला टर्म को है एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 इज इक्वल टू 729। इसका मीनिंग क्या हो, इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कुल मिला के एक वैल्यू मिल गई ए की पावर एन इज इक्वल टू 729 की एक इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन बनाइए, एन सी 1 और ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू कितने के 7290, यही तो लिखा है, हाँ यही लिखा है। इसकी वैल्यू होती है एन, ये ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 7290, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। ऐसे इक्वेशन थर्ड बनाइए, क्या बनेगी, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 30375 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस 1 अपॉन 2, अच्छी बात है, ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी की पावर 2 इज इक्वल टू 30375, इक्वेशन का थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, हाँ सॉल्व करके क्या करना है, कुछ नहीं करना, सवाल लगाना है और क्या करना है यार, है बकवास करते हो, क्या करना है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। क्या बोला, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड या थर्ड का गुणा करके डिवाइड। इस लैंग्वेज को पढ़िए, इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करिए जरा, क्या आएगा, एन स्क्वायर ए की पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन नीचे इसका गुणा ए एन माइनस 1/2 और यहाँ कितना आएगा, ए की पावर, एक मिनट पहले इसको लिखो ना, फर्स्ट इक्वेशन ए की पावर एन, सेकेंड एन माइनस 1/2 इंटू ए की पावर एन माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर किया है तो 7290 का स्क्वायर अपॉन नीचे इधर 729 गुणे 30375, ऐसे लिख लीजिए। अब जरा देखिए कुछ कमाल होगा, क्या कमाल होगा देखते जाना। ओम नमो नारायण, ये गलत लिख दिया, एन माइनस 2 लिखना था, एन माइनस, अरे यार गलत करते हो तो तुम। चलिए पावर की पावर, अब जरा इसको कहीं एडजस्ट करना, ये एक वैल्यू फटाक से निकलने वाली है, एन स्क्वायर ए की पावर 2n माइनस 2 बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए ध्यान से, इसका बेस सेम है, हाँ सर सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, ए की पावर 2n माइनस 2 बी स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, एन ऐसे लिखा रहेगा, एन माइनस 1/2 जो लिखा है वो पट्टा से ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू, ये क्या लिख जाएगा, 7290 इंटू 7290 अपॉन 729 इंटू 30375, गजा कटा। देखो ये गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये से ये, एक एन से एक एन चला गया ना, अरे बहुत कुछ चला गया भैया, 729 से 10 बार ये उड़ गए पूरा, है ना। अब क्या बचा है यहाँ पे, 2 से इसको उड़ा दिया, 2 से इसको कर दी 5, इधर ऊपर सिर्फ एन बचा है, क्या बचा है यहाँ इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इधर एन बचा है, एन इज इक्वल टू
ऊपर n बचा है ना, n इक्वल टू 5 इंटू 7290 अपॉन 7290 अपॉन कितना लिखा है 30375। चेक करिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। 729 7000 जीरो तो ज़्यादा नहीं कहीं, पता लगे एक आधा गड़बड़ मामला मार जाए। नहीं 729 7290, ठीक है 10 बार ही कटेगा, 10 बार कटेगा, 200 उसको उड़ा दिया, काम खत्म कर दिया। काटना रहेगा, इससे फटाक से इनकी वैल्यू निकल आएगी। जल्दी से निकालिए, क्या निकलेगी। अब काम हमें करना पड़ेगा, क्या आप कर सकते हैं। 7 पना 35 के आसपास जा रहा है, किससे कटेगा, इनकी वैल्यू बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। 3000 30 375 30 375 कैलकुलेशन करना है, इनकी वैल्यू निकल आएगी। कैलकुलेशन करना है, इनकी वैल्यू निकल आएगी। फर्स्ट क्या बोला गया है, फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है फर्स्ट 3 टर्म यही है। चलिए काटिए, 5 से पहले इसको काटते हैं, 5 से इसको काटा, 5 6 30 500, फिर बचा 5 7 35 है ना, फिर बचा कितना 5। चेक करो जल्दी से। हाँ चलिए देखिए, ये आ गया, देखो यहाँ n बचा, यहाँ n माइनस, अच्छा ये भी रखो, n माइनस में नीचे रख लो, और ये इधर 5 इंटू ये पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। 5 से काटिए पहले, 5 से इसको काटो, 5 6 30, फिर 3 उतारेंगे 0 बार, 5 7 35, और फिर 2 5 25, फिर 5 से काटिए, 12 15 आ जाएगा ये, 5 से कम 5 5 चौको 20, बचा 2 5 25 और 5 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2115 बराबर 1458 n माइनस 1458, ये इधर कर दो, तो 1458 बराबर 1400, ये माइनस 12 15 कैलकुलेशन कर दो, घटा दो, ये n नहीं लिखा, n लिखो, n तो कितना आ जाएगा घटाने पे, 15 में से 8 में से 3, और ये 4 5 में से तो 1 गया 4 2 243 58, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1458 बटे 243। काट दीजिए जरा, इससे इसको डिवाइड करोगे 6 बार पूरा कटेगा, देख लो, 6 18 24 25 6 12 2 14, सही है। n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। n की वैल्यू उठाओ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पे, बाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे चले जाओ, सीधे चले जाओ धड़धड़ाते हुए। क्या आ जाएगा वैल्यू भैया, a की पावर 6 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 729, तो लिख सकते हैं लिस्ट में, दिस इंप्लाइज a की पावर 6 बराबर 3 3 9 3 27 3 81 243 729। तो कितनी पावर, 6 पावर, 3 की पावर कितनी 6, तो दिस इंप्लाइज a बराबर कितना है, बेस पावर इक्वल तो बेस इक्वल, a बराबर 3 आ गया, a बराबर 3 n बराबर 6, a और n मिल चुका है ना। अब ये a और n की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, किस में रख ले, इसमें सेकंड में रख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाई इक्वेशन सेकंड क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आई है 6 इंटू a की वैल्यू कितनी 3 की पावर 6 माइनस 1 इंटू b बराबर 729 चलो इसका मतलब समझो, 5 पावर 6 गुणे 3 की पावर 5 गुणे b बराबर 729। चेक कर लीजिए, इसका मतलब कितना, 3 3 9 3 27 81 243, तो 6 गुणे 243, 6 को लिख सकते हैं क्या, सीधे को देखो, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और ये 3 एक और मिल गया है, चलिए अच्छी बात है, 729 0। इसको लिख सकते हैं कितनी पावर, 3 की पावर 6 गुणे b बराबर 729 0। इसका मतलब 729 हो गया। इसके बाद एक यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 ऐसे लिखा रहा, 729 इंटू बी बराबर 7290, 729 इसको काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 5 बार कटेगा, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, आ गया आंसर। ए बी और एन की वैल्यू निकल के बाहर आ गई। क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से नोट कर लीजिए, समय बहुत तेज है। मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं, समय बहुत तेज चल रहा है, नोट करिए जल्दी से, थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें समय दे रहे हैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम, यूज 1 मिनट टू नोट इट, फिर उसका दम मिटा देंगे जल्दी से। हो गया, 1 मिनट हो गया, नहीं हुआ, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। चलिए अच्छा भाई नोट कर लो, गुस्सा आ जाओगे, कहोगे अरे यार ये तो बस भगाए पड़े हैं,
चलिए अच्छी बात है, करते रहिए, लगे रहिए। एपी आपने कर ही ली होगी, आप एपी के सारे सवाल आपने कंप्लीट कर ही लिए होंगे, अच्छे बढ़िया है, क्योंकि है ना एपी का एक एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया होगा कि नहीं किया, कर लिया ना। हाँ, एपी का सारा क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है ना। कल एपी भी खत्म करनी है हमको, है ना। बहादुर बने, बहादुर। मजा आ रही होगी ना, अच्छे सवाल है इसमें, है ना। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से करिएगा। अभी ये सवाल जब आते हैं कैलकुलेशन, इसी में बच्चा बस आधा घंटा, एक सवाल में आधा घंटा बर्बाद कर दो, बाकी पेपर खराब, है ना। यही तो दिमाग हो जाता है, इसलिए कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आ रहे हैं ना, इनको आप ऐसे उगाओ कि बस पता रहे ये हो गया, ऐसा खत्म कर दिया हमने। धीरे तुम पढ़े चलो वाली स्थिति बना देना, डरने की जरूरत ना पड़े किसी को। पढ़ेगी पढ़ेगी तो पढ़ेगी, फिर क्या किया जाएगा। हो गया नोट? आवाज नहीं आ रही है? नोट नहीं हुआ लगता है? अरे बोलो, सुन लेंगे वहां से ही। बोलने की हिम्मत तो जुटाओ। याद गया? नहीं आया ना? चलिए अगला क्वेश्चन। किताब सबके पास होगी, अच्छे से कर रहे होंगे, बढ़िया मजा आ रहा है ना। सारे एग्जाम्पल हमने करवाए, इसकी बाइनरी में कुछ छोड़ना नहीं, सब पढ़ना है ना, अच्छे से करिएगा, क्योंकि बाइनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है ना। अब हमारी किताब बंद हो गई तो उसको खोल लें, थोड़ा समय लग रहा है उसी में, बस और कुछ नहीं, इतनी देर थोड़े रुकते हैं। किताब बंद हो गई है, खुल नहीं रही ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? सेकंड क्वेश्चन। मिटा दें इसको, मिटा दीजिए तुरंत। पहला क्वेश्चन, टाइम लग गया, सबसे ज्यादा रेसिंग लग गया, मेहनत का नहीं खत्म होगा क्या? 12 मिनट। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सॉरी ए इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + ax। 3 + ax की होल पावर कितनी? 9। ठीक है, 3 + ax की पावर 9 आर इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब। तो जरा एक काम करते हैं, फटाफट लिख लेते हैं इसको। 9c10, 3 की पावर 9, ax की पावर 0, फिर 9c1, 3 की पावर 8 ax, फिर 9c2, 3 की पावर 7 ax स्क्वायर, 9 की पावर ये और 3 की पावर 6 ax क्यूब। यहां तक मामला सही है? हाँ मामला सही है। अब जरा समझना ध्यान से इसको, जल्दी जल्दी। 9c0, 3 की पावर 9, इसकी वैल्यू 1 हो गई, जल्दी से देखिए, यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। 9c1 की वैल्यू 9, इसकी वैल्यू कितनी? 3 की पावर 8 इंटू ax प्लस 9c2, अभी 9c2 लिख लीजिए, 3 की पावर 7 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 9c3, 3 की पावर 6 और a क्यूब x क्यूब। अब क्या बोला गया, पढ़िए जरा। अब बोला गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इक्वल बोले गए तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट इतना है मेरा भैया, क्या लिख देंगे? 9c2, 3 की पावर 7 a स्क्वायर इक्वल टू 9c3, 3 की पावर 6 a क्यूब, आर इक्वल कर दिया गया। कह रहे a की वैल्यू निकाल दीजिए, निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब बताओ 9/2 इंटू 8/1, कैसे याद कराया, बताया था तरीका कि दोनों को लिख लिया करिए अपन लगा करके, और इसको हर एक को एक एक कम करते करते जब जैसे नीचे वाला 1 हो जाए वहीं रोक दो। तो अगले स्टेप में इसको एक कम किया तो 1 बचा, इसको एक 8, तो 9 × 8/2 होता है, वैल्यू ऐसे निकालते हैं। इंटू 3 की पावर 7 से देखो 3 की पावर 6 कट गया पूरा, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 6 कट गया, इधर 7 पावर यानी सिर्फ 3 बचा, a स्क्वायर से a क्यूब कट गया, क्यूब खत्म हो गया, तो उधर कितना बचा? इधर 3 बच गया, ये लिख दिया, ये कट गया, इधर क्या बचा? a बचा ये, और ये 9/3, 8/2 और 7/1 ऐसे लिख जाएगा, लिख जाएगा, बिल्कुल लिख जाएगा। तब तक लिखते हैं जब तक 3 2 1 और बस ऊपर वाला सब सेटल। देखो 9 8 कट गया, 9 8 कट गया, 2 से 2 कट गया,
3 इधर आ गया, 3 त्रिका 9, 9/7, ए बराबर कितना आ गया 9/7। खत्म सवाल, आंसर हो गया। ए की वैल्यू पूछी कितनी निकाल देंगे, कर लेंगे बिल्कुल, घर में आराम से करिए, हो जाएगा। मिटा दें। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, हो जाएगा आसान सा। तीसरा क्वेश्चन लिखा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x की होल पावर 6, दूसरा ब्रैकेट 1 - x की होल पावर 7। इसको जरा समझ लीजिए, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, x की पावर 5। चलो पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे फटाफट, इसको देखो 6c0 + 6c1x + 6c2 x स्क्वायर 6c3 x क्यूब 6c4 x की पावर 4। कितनी पावर की बात कर रहे हैं लोग, 5 पावर, तो पावर लिख ही लीजिए। 6c5 2x की पावर कितनी 5 और प्लस ब्रैकेट लगा यहां से यहां तक, प्लस 6c6 2x की होल पावर कितनी 6, बंद ब्रैकेट। ऐसे इसको एक्सपेंड कर लीजिए 7 पावर वाले को क्या लिखेंगे 7c0 - 7c1x 7c2x स्क्वायर है ना, फिर -7c3 x क्यूब + 7c4 x की पावर 4 + 7c5 - 7c5 x की पावर 5। और 2 टर्म बचे, लिखना की जरूरत है तो लिख लीजिए +7c6 x की पावर 6 + 7c7 x की पावर 7 -2, ये ब्रैकेट बंद। दोनों एक्सपेंशन हमने पूरे लिख दिए। अब देखिए भैया हमें x की पावर कोफिशिएंट किसका चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 गिनना, एक एक करके समझना, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको पकड़िए, पहले टर्म को पकड़ा, गुणा कराइए इसके पहले टर्म से, x की पावर 5 नहीं आएगी, इसका इसके साथ 1 पावर, इसका इसके साथ 2 पावर, इसका इसके साथ 3 पावर, इसका इसके साथ, जैसे x की पावर 5 यहां मिलेगी। जब इसके साथ इसके साथ गुणा होगा तो भैया कोफिशिएंट लिखते जाना, इसका जब इसके साथ गुणा हो रहा है तो x की पावर 5 आ रही, तो क्या रहा गुणे में 6c0 × 7c5, वो भी माइनस का। ठीक, आगे करोगे 6 पावर आएगी, 7 पावर बेकार, उसको कोई करके देखने की जरूरत नहीं। फिर सेकंड टर्म पकड़ो, सेकंड टर्म में यहाँ x पावर 1 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो जब 4 पावर के साथ गुणा होगा तो ये 5 पावर बनाएगा, यानी जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो x की पावर 5 मिलेगी। तो जब इसका इसके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा गुणे में, कोफिशिएंट ऑफ 6c1, इससे 2 मिलेगा, x की पावर 5 बनाएगा, इससे क्या मिलेगा × 7c4, बहुत बढ़िया, प्लस। अब इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर का जब क्यूब के साथ गुणा होगा, क्यूब वाले टर्म के साथ, तो 5 पावर बनेगी, तो इसका इसके साथ जरा गुणा कराएगा तो क्या आएगा 6c2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर इसके साथ चला गया, 5 पावर बनाएगा, यहाँ से मिला माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया 7c3, बहुत बढ़िया। ऐसे आगे बढ़े, प्लस इसका गुणा इसके संग, क्योंकि 3 पावर इसमें 2 पावर इसमें, तो 6c3 2 का क्यूब और ये 5 पावर 7c2, फिर माइनस 6c4 2 की पावर 4 और 7c1, क्योंकि इसके साथ जब गुणा होगा तो क्या दे देगा सब 5 पावर, और इसका जब गुणा इसके साथ होगा तो भी 5 पावर आएगी, प्लस 6c5 और 2 की पावर कितनी 5, 2 की पावर कितनी 5, x की पावर 5 वहीं मिल गई × 7c0। अब इसको कैलकुलेट कर दी, पास्कल ट्रायंगल में सबकी वैल्यूज आपके पास रखी है, इसकी सबकी वैल्यू है पास्कल ट्रायंगल में, वैल्यूज रखना है, जो लिखा है उनको रखिए, गुणा करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, डू योर सेल्फ, आगे कैलकुलेशन करिए आप, हम नहीं कर रहे हैं ना। हाँ चलिए मिटा दिया जाए इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा था ना, तीसरा ही था। चौथा लिखा है, कह रहे a and b आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर, प्रूव दैट a - b इज द फैक्टर ऑफ a - b इज द फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ये इसका फैक्ट, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज द फैक्टर ऑफ समथिंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या करें इसको, क्या करें, कुछ ना करें, लिखा पढ़ी करें, और क्या करें। हमने क्या बताया था, जो जब डिविजिबिलिटी या फैक्टर की बात करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, पावर वाला टर्म ले लिया, a की पावर n उठा लिया हमने अपनी तरफ से जबरदस्ती, इसको अगली स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, अपनी तरफ से b को बुलाया और बैलेंस करने के लिए b जोड़ लिया, अभी भी वही लिखा है a की पावर n। इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकंड टर्म मान लो, कि नहीं मानोगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो क्या लिख जाएगा इसको अगली स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगली स्टेप में, इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर लिया,
ए माइनस बी की होल पावर एन। ओके सर, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, क्योंकि हमको बी माइनस ए को फैक्टर बनाना है। तो क्या बनेगा, एन सी जीरो, फर्स्ट टर्म की पावर एन, सेकंड टर्म की पावर जीरो, फिर एन सी वन, बी की पावर एन माइनस वन, ए माइनस बी, फिर एन सी टू, बी की पावर एन माइनस टू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट। आगे आगे लिख लेना आप लोग। इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू वन, बी की पावर एन, इसकी वैल्यू वन, प्लस यहाँ कितना है एन सी वन, ऐसे लिखा रहे हैं बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी, एन सी टू, बी की पावर एन माइनस टू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे एक और टर्म बढ़ा लेते हैं एन सी थ्री वाला भी, क्योंकि एक टर्म हम उधर भेज देंगे तो कम पड़ जाएगा इधर, अच्छा नहीं लगेगा। तीन टर्म चार टर्म, ए माइनस बी का होल क्यूब एंड डॉट। आइए सर, वन इंटू ये बी की पावर एन है, इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू, इन सब में देखिए ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना कॉमन, हाँ कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, एन सी वन, बी की पावर एन माइनस वन, एन सी टू, बी की पावर एन माइनस टू इंटू ए माइनस बी, एन सी थ्री, बी की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड डॉट। ये कैलकुलेशन करें, कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि उन्होंने बोला सब पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव ए माइनस बी इंटू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए माइनस ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन की वैल्यू ये आ गई। अब अगर हम इसमें ए माइनस बी से डिवाइड करें, इसमें अगर हम ए माइनस बी से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, जो ए माइनस बी से डिविजिबल है। तो क्या प्रूव हो गया भाई, ये वैल्यू इसके बराबर और ये नंबर ए माइनस बी से डिविजिबल, तो इसका मतलब तो डिविजिबल, तो इसका मतलब ये हो गया ए माइनस बी की ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। हो गया, दो कौड़ी का क्वेश्चन, नोट करिएगा इस फट से। चौथा नंबर निपट गया है ना, हाँ चौथा निपट गया। चलिए आगे बढ़िए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन करवाया था हमने, इसलिए इसको नहीं करेंगे, पांचवें को नहीं करेंगे। सिंपली भैया ऐसा क्वेश्चन कराए थे ना, दो एग्जाम्पल थे, दोनों करके दिखाए थे। आप दोनों एक्सपेंशन खोल देना, पहले √3 प्लस √2 की पावर 6 वाला खोल देना, फिर उसी के नीचे √3 माइनस 1, तो अल्टरनेट प्लस माइनस में कुछ कुछ कट जाएंगे, ऐसे से माइनस खोल के तो प्लस माइनस बदल जाएंगे, कर लेना, हो जाएगा। अगला देखते हैं जरा, छठा नंबर। छठवें नंबर में क्या है, छठवां नंबर हम करना है, पांचवा नहीं किया है, आप करिएगा, ना आए तो पूछ लेना, ना आए वैसे नहीं आने वाले प्रश्न नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। चलिए देखना फटाफट, 4c0 ए की पावर ए स्क्वायर की पावर 4, ए स्क्वायर की पावर 4, पहले टर्म की पावर 4, सेकेंड टर्म की पावर 0, ए स्क्वायर माइनस 1 0, 4c1 ए स्क्वायर का होल क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, 4c2 ए स्क्वायर का होल क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4c3 ए स्क्वायर की होल पावर, गलत लिख दिया कुछ, 4 पावर 3 पावर, यहाँ 2 पावर चाहिए थी, 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब है ना, थोड़ी जगह कम पड़ गई है ना, अरे यार यहाँ पे लिखना 4c4 इसकी पावर 0, ए स्क्वायर की होल पावर 0, और यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, एडजस्ट करो। अब इसके बाद ये लिखना है, नीचे लिखेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस में, तो क्या आएगा 4c0 ए स्क्वायर की होल पावर 4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0 माइनस 4c1 ए स्क्वायर का होल क्यूब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1, 4c2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4c3 ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस 4c4 ए स्क्वायर की पावर 0 और यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। ठीक, एडिंग यहाँ पे ऐड करने जा रहा है, ऐड जब करोगे तो देखो ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस ये प्लस माइनस, दो कटम कट जाएंगे, ये और ये दो बार जुड़ेगा, जोड़ दीजिए क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट 4c0 ए स्क्वायर की होल पावर 4 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 0।
प्लस 4c2 ए स्क्वायर की होल पावर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2, फिर 4c4 ए स्क्वायर की होल पावर 0 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2 बंद 2 नहीं 4 पावर। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 2 ऐसे लिखा रहा 4c1 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी पावर 8 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, खत्म बात। 4c2 4 नहीं 12/2 यानी 6, इसकी वैल्यू ये हो गई, ए की पावर 4 हो गई, स्क्वायर करेंगे अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस 1, यही आएगा और कुछ नहीं होगा। 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, एक बार 4 पावर है तो 2 पावर दे दी तो ए अंडर रूट हट गया और फिर उसकी होल स्क्वायर लग गई। हाँ समझ गए ना, देखो 4 पावर है तो 2 पावर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा और फिर 2 पावर बची तो स्क्वायर में ऐसे दिखा लो, काम खत्म। अब जरा इसको कायदे से लिखते जाइएगा अभी, और 2 ए की पावर 8 प्लस इसका अंदर गुना तो 6 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 4, इसका गुना होगा। अभी देखो यहाँ कैलकुलेशन होगा क्यों, ये होल स्क्वायर लगाइए, जरा देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस क्यों 1 इंटू 1 तो 1 बेकार हो गया, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर बंद ब्रैकेट। अब इसको कायदे से लिखते बिल्कुल सब सुव्यवस्थित कर दिया जाए, काम कर दें, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी तो दिख जाएगा। तो 2 ऐसे लिख दीजिए, ए की पावर 8 प्लस 6 टर्म पावर वाला एक ही टर्म है, ए की पावर 6 और ये देखिए ये और ये पावर घट गई तो माइनस 5 ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर बना देगा, है ना। कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात ही नहीं है। छठे नंबर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, करोगे तो मार खा जाओगे। हाँ दम 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 मिटा दें, मिटा दिए जाए। अगला क्वेश्चन 7th नंबर क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए 0.99 की होल पावर कितनी है 5। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। देखिए 1 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो ये तो बचेगा, क्या बचेगा, इसको दिया यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से ये 9, ये 9, ये तो बचेगा, तो इसको ये नहीं लिख सकते पावर 5। अरे वाह, अब इसको कितने टर्म तक सॉल्व करने बोल रहे हैं, इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म का यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, NC 5C0 प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस 5C1 x प्लस 5C2 x स्क्वायर 0.01 का होल स्क्वायर एंड डॉट डॉट, बस ज्यादा नहीं जाना आगे, ज्यादा आगे नहीं जाना बस। चलिए इसकी वैल्यू बताओ, 5C0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 5 इंटू 0.01 इंटू 5C2 वैल्यू कितनी 5 चौको 20 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी स्क्वायर करेंगे तो 0.0001 ये आ जाएगा एंड डॉट डॉट। कैलकुलेशन करते जाइए, 1 माइनस ये कितनी वैल्यू दे देगा 0.05 माइनस इसका 10 का गुना इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा प्लस 0.001, 10 का गुना हो गया तो पहले दोनों जुड़ गए तो क्या बना 1.001 माइनस 0.005। कैलकुलेशन कर दीजिए इधर किनारे 1.001 और यहाँ लिखिए 0.050, ये घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ 10 आया, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 9 बचा, ये आ गया आंसर 0.951। ठीक है, कितने टर्म, 3 ही टर्म बोले थे, अगर आगे 4 टर्म बोलते तो 4 टर्म लेकर के कैलकुलेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आप लोग, करिएगा मजे आएंगे, ना है तो बताइएगा, मजे आएंगे, पक्का मजा आएगा। कौन सा नंबर था 7th। पहले 9th और 10th देख लेते हैं, फिर सबसे अच्छा क्वेश्चन आखिरी में देखेंगे, एक्सपेंड करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कैसे एक्सपेंड करना है, अरे यार चलते ही मार कर साथी है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्योंकि 9th जैसे होगा वैसे 10th को भी करना है आपको। 1 प्लस x/2 माइनस 2/x की होल पावर कितनी 4। अब देखिए 3 टर्म दे दिए, आपको तो 2 टर्म का पढ़ाया, तो एक काम करिए इस पूरे को 1 मान लीजिए, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 4C0 प्लस 4C1 x/2 माइनस 2/x 4C2 x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर 4C3 x/2 माइनस 2/x का होल क्यूब 4C4 x/2 माइनस 2/x का होल पावर 4 एंड डॉट डॉट 0 1 2 3 4। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब इसमें थोड़ी कलाकारी क्या हो जाती है कि देखिए ये तब तो सॉल्व हो गया आसानी से, 4c4 4 हो गया, x/2 लिखा रहा, -2/x लिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। 4c2 की वैल्यू 6 हो गई, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, x² प्लस 4/x² माइनस गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा अकेले, पता है कैसे भाई, ये गुणा करेंगे x कटे 2 से 2 कट जाएगा, -2 दे देगा है ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये होल क्यूब भी खोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4c3 की वैल्यू आपको मालूम है 4 हो जाएगी, होल क्यूब खोलना आता है ना, हाँ ऐसे a³ यानी x³ 8 माइनस 8/x³, पहले वाला पहले यहाँ खोल के दिखा दे रहे हैं, x/2 माइनस 2/x का होल क्यूब, क्या वैल्यू आएगी, a³ माइनस b³ माइनस 3a b और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, ये तो लिखते हो, ये लिखते हैं सर। तो ये देखो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे कोई कटा, यहाँ कितना माइनस का 3, -3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x/2 और -3 का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 6/x आ जाएगा। ये तक तो ओके हो गया। प्रॉब्लम उसमें होगी जाके, क्योंकि 4 पावर का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, तो 4 पावर में फिर से बाइनोमियल लगानी पड़ेगी। अरे बाइनोमियल तो इसमें भी लगानी पड़ सकती थी, लेकिन हमने नहीं लगा, क्योंकि होल क्यूब तो खोल सकते हैं। 4 पावर में प्रॉब्लम, तो उसमें बाइनोमियल लगा के उसको खोलेंगे, पहले कैसे खोलेंगे, प्लस 4c4 की वैल्यू 1 खत्म किया। अब इसको फिर से खोलिए, कैसे, 4c0 फर्स्ट टर्म की होल पावर 4, सेकेंड टर्म की पावर 0, -2/x का, तो माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चला देंगे 0, फिर -4c1 x/2 का होल क्यूब 2/x, ठीक है, 4c2 x/2 का पावर 2/x का होल स्क्वायर, माइनस 4c3 x/2 का पावर 1 और यहाँ पे 2/x का होल पावर 3 और माइनस प्लस 4c4 x/2 की पावर 0 और इसकी वैल्यू कितनी, 2/x की पावर भी 4। ये कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ा। अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, अभी बहुत लंबा क्वेश्चन है सवाल, ये क्या सवाल आ गया 15 20 25 मिनट सीधे साफ। अच्छा अब यहाँ से लिख रहे हैं, जैसे 1 प्लस इस 4 का अंदर गुणा करते जाइए, क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2x माइनस 8/x, बहुत बढ़िया, प्लस इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3x² 2 माइनस 6 को 24/x² माइनस 4 6 दूनी 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, उसमें देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे 4 को गुणा करेंगे तो x³ 2 माइनस 8 6 को 32x³ माइनस 2 कट गया, 2 कट जाएगा इससे, 4 12 6x और 6 6 को 24/x, देखते जाइएगा, बहुत कुछ कैलकुलेशन है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, 1 का गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं, बस सीधे खोल देना इसको, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 4c0 1, ये भी 1, ये x की पावर 4/16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू 4 आएगी, हाँ जी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x³ 8 इंटू 2/x, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, देखिए कट रहा है, 4 दूनी 8 पूरा कट गया, ये भी कट गया, कुल मिला कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे। अच्छा अगली स्टेप में लिख देंगे, अभी लिखा रहने दो, अगली स्टेप में लिख देंगे ना, x², एक स्टेप तो लिखनी पड़ेगी अभी। चलिए ये हो गया, इसके बाद 4c2 की वैल्यू, 4c2 वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, 6 लिख दिया, x² 4 और 4/x², ये भी सही है। 4c3 की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू x/2 इंटू 8/x³, अच्छी बात है, ये 1 खत्म हो गया, 8/x की पावर 16/x की पावर 4, 16/x की पावर 4 बन रहे। अरे तैयारी मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही होगी, बहुत जबरदस्त मजे हैं इसमें सवाल में, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब जरा इसको समझते हुए कहीं लिखने की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि पहले ये लिखते हैं, थोड़ा बहुत चल जाएगा अभी। 1 प्लस 2x माइनस 8/x प्लस 3x/2 प्लस 24/x² माइनस 12 प्लस x³ 2 माइनस 32/x³ माइनस 6x प्लस 24/x माइनस प्लस 24/x, अभी कैलकुलेट करेंगे, रुक जाना, x की पावर 4/16, यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये देखो कट कुटा के क्या दे रहा था, माइनस का x² दे रहा था, दे दिए, यहाँ देखो कितना 4 से 4 कट गया, x² से x² कट गया, क्या बचा, प्लस का सिर्फ 6 बचा, यहाँ देखिए यहाँ कट रहा है, कितना 2 बार कट गया, तो 8 दूनी 16, x तो -16/x², x से एक x कट गया,
है ना, देखो 8 दूनी 16, x कट गया और 16 और ये बचा 16x की पावर 4। ये पूरी लाइन सीधी लाइन है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसके बाद सब कुछ ऊपर सेट करेंगे, मिटा रहे हैं यहाँ पे इसको, ये टर्म। अब जरा देखो, सबसे पहले ऐसे चलना, पहले 4 पावर, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 0 पावर, फिर 1/x में चलेंगे, फिर 1/x स्क्वायर में चलेंगे, 1/x क्यूब में चलेंगे, 1/x की पावर 4 में जाएंगे। समझ गए? हाँ चलिए, x की पावर 4 ढूंढिए कहाँ है। x की पावर 4 जहाँ कहीं मिले उसको उठा के संभालना है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। x की पावर 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं है। इधर x की पावर 4 कहीं मिसिंग तो नहीं हुई है, देख लेना भैया, गड़बड़ करे पता लगा बाद में। नहीं, कहीं नहीं है, ये x की पावर 4, ये है टर्म x की पावर 4 का। तो क्या लिखिएगा, x की पावर 4/16 पहला टर्म। ओके, गोला बनाते जा रहे हैं ब्रैकेट, ताकि ये निपट गया, पता रहे आपको। आगे आइए, क्यूब वाले ढूंढिए, क्यूब 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 नहीं है, क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं, क्यूब ये एक क्यूब ये पड़ा है, एक्स क्यूब, और कहीं एक्स क्यूब पड़ा है, और कहीं एक्स क्यूब नहीं पड़ा है। तो एक्स क्यूब बाई 2, एक्स क्यूब बाई 2, ये भी निपट गया। फिर देख लेंगे बाद में। फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म ढूंढिए, एक्स स्क्वायर के टर्म देखिए जिसमें न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो। एक टर्म ये पड़ा है एक्स स्क्वायर का, और एक टर्म ये एक्स स्क्वायर का। ये 3/2 एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है। 1.5x में एक एक्स घटेगा, आधा एक्स बचेगा, यानी 1/2 एक्स स्क्वायर बच गया, यानी x/2 का ये बना दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसके बाद एक्स वाले टर्म ढूंढिए, यानी कौन निपट गया, ये निपट गया और ये निपट गया। बोले बनाते चलिए, एक्स वाला टर्म ढूंढिए, एक एक्स का 2x, ये हो गया 2x। एक एक्स का टर्म ये 2x हो गया, उसमें से 6x चले गए, माइनस का 6x चला गया, तो माइनस का 4x बचा, माइनस का 4x, और कहीं x नहीं दिखाई दे रहा, माइनस का 4x। अब कांस्टेंट ढूंढिए 0 पावर वाले, ये 1 है, ये 12 है, 1 और 12, और कहाँ है 6। तो देखिए 6 एक 7, 7 में से 12 कम किए तो माइनस का 5, माइनस का 5। बहुत कायदे से समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि 10वें नंबर सवाल में आपको यही इंप्लीमेंट करना है, आपकी हालत खराब करने का काम हो जाएगा। उसमें 3 पावर जरूर है, छोटा जरूर है, लेकिन करना आपको ऐसे ही होगा। आगे बढ़िए, उसके बाद 1/x वाली पावर ढूंढिए, 8/x, 24/x, दोनों का बेस सेम है, घटेंगे तो 16/x बच जाएगा, 16/x। गोला बनाते जाइए, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो चुका था, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। अब स्क्वायर वाले ढूंढिए, 24/x स्क्वायर, 24/x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर, 24/x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर, यानी 8/x स्क्वायर बचा। बहुत बढ़िया सवाल है भाई सर जी, मजा आ गई ना? हाँ मजा तो आ गई होगी। अब एक्स क्यूब वाला टर्म ढूंढिए, एक ही टर्म पड़ा है, -32/x क्यूब प्लस 16/x की पावर 4। ये आपका आंसर, फाइनली आंसर बनेगा। सिर्फ एक्सपेंड करना नहीं है बेटा, कायदे से लिख करके आंसर करना जरूरी है। आंसर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नोट हो गया? नोट हो गया? चलिए नोट कर लिया होगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत मजेदारी है, मजेदारी है। हाँ, सवाल तो बहुत अच्छे अच्छे सब मिल गए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वें नंबर में क्या है? 10वें नंबर में क्या लिखा? 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का। अब इसमें भी 2 टर्म को एक टर्म बना लो और एक को एक रखो सिंगल। तो एक काम करते हैं, 3 वाले इकट्ठे कर लेते हैं एक साथ। तो क्या बन जाएंगे? 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक साथ, और बीच में माइनस 2ax का होल क्यूब। ऐसे लिख लेंगे। क्या चलेगा सर? 3c0 फर्स्ट टर्म की पावर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, होल क्यूब, a स्क्वायर का होल क्यूब। इसकी पावर 0 बेकार हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, माइनस 3c1 सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म की होल पावर 2, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर की होल पावर 2, ठीक है। और ये माइनस माइनस आगे लगा के 2ax लिख जाएगा, और प्लस 3c2 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक पावर, और ये माइनस का माइनस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3c3, और इसकी पावर 0 तो उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे माइनस 8a क्यूब x क्यूब डायरेक्टली कर दिया हमने, क्यूब कैलकुलेट कर लिया। ये 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1,
3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। -3 9 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 2ax बाद में लिखा हुआ है बाहर, इसकी वैल्यू 3, और यहाँ 3 त्रिका 9 बाद में देख लेंगे, इंटू 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 -1 इंटू 8 ए क्यूब एक्स क्यूब। अच्छी बात है, अब देखते जाइए बड़ा ध्यान से। ये 27 ऐसे लिखा था, 27 ब्रैकेट लगा दीजिए, ए क्यूब पहले एक्स क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा ए की पावर 6, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ओके हो गया, मैंने डायरेक्ट खोल दिया। अब देखो यहाँ जरा कैलकुलेशन करो, ध्यान से देखना। 9 3 27, 27 दूना 54, 54 ए ये लिख दिया और एक्स यहाँ लिख दिया आगे, और ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 प्लस 2 ए एक्स, ए नहीं 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, गलत कर रहे हो, 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये पूरा हो गया। 9 3 27, 27 दूना 54, ए एक्स आगे लिखा, होल स्क्वायर खोल दिया। अब यहाँ ये 3 त्रिका 9 9 चौको 36, 36 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -8 ए क्यूब एक्स क्यूब। चलिए बहुत बढ़िया, कहानियाँ ही कहानियाँ है ना, मज़ेदारी बहुत है यार। सवाल में लंबे लंबे सवाल है, कोई छोटे मोटे सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल में दम है। मिसलेनियस है बेटा, मिसलेनियस, कायदे से रहिएगा, नहीं तो एक ही सवाल में झुमरू तलैया पहुँच जाओगे। ऊपर वाला मिटा दीजिए। चलिए 27 को गुणा करते जाइए, तो 27 एक्स की पावर 6 प्लस 27 ए की पावर 6, ठीक है, 27 पे 81, 81 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, 81 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस इसका गुणा करना है 54 का इसके साथ, तो 54 पहले एक्स का टर्म एक्स की पावर 5 इंटू ए, देखो इसका गुणा इसके साथ 54 एक्स की पावर 5, फिर माइनस यहाँ भी करो यार, गलत कर दो, 54 अंदर माइनस इसमें आएगा तो -54 एक्स ए की पावर 5, पहले एक्स का टर्म फिर ए का टर्म, इसका 54 गुणे 104 108 हो जाएगा, माइनस का 108, ए का गुणा भी होगा एक्स का भी होगा, तो एक्स क्यूब ए क्यूब। अरे तैयार है, मजा नहीं आ रही, बहुत आ रही है। 36 का गुणा इसके साथ, तो प्लस 36 एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर, देखो एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब ए क्यूब। लिखने का पैटर्न बढ़िया रखा है हमने। अब आइए सर, एक्स की पावर 6 वाला टर्म पहले सबसे, 27 एक्स की पावर 6 एक टर्म निपट जाएगी, फिर 5 पावर एक्स की पावर 5 है जिसमें हो, 5 पावर इसमें है तो एक ही टर्म है, सिंपल नहीं, हाँ एक ही टर्म है, 5 पावर वाला तो -54 एक्स की पावर 5 ए, फिर 4 पावर वाला एक्स की पावर 4 जिसमें, तो ये टर्म निपट गया, एक्स की पावर 4 इसमें 81, और 4 पावर और कहीं दिख रही है एक्स की पावर 4, हाँ ये घट रहे हैं यहाँ पर, नहीं जुड़ रहे हैं, 81 और 30, 8 3 11, 111 117, 117 एक्स की पावर 4 ए की पावर 2, ये भी निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया। देखते हैं आराम से, परेशान ना होना। फिर 3 पावर वाला, 3 पावर ढूंढिए कहाँ है, एक्स की पावर 3 किसमें है, एक्स की पावर 3 ये देखो पड़ा है, 108 माइनस ये, तो माइनस का 116, माइनस का 116 एक्स क्यूब ए क्यूब, ये भी निपट गया। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म देखिएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म 81 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 36, 81 36 117 एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, ये भी निपट गया, है ना, हाँ निपट आए ना। अब इसके बाद एक्स का टर्म देखना, एक्स का टर्म कहीं पड़ा है, हाँ पड़ा है, ए की पड़ा है, -54 एक्स ए की पावर 5, ये हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं है बिल्कुल, प्लस 27 ए की पावर 6, ऐसे आंसर ऐसे लिखा होगा या इसका रिवर्स लिखा होगा, उल्टा जैसे उनका मन हुआ होगा, असेंडिंग में लिखना होगा तो असेंडिंग में लिख दिया होगा, डिसेंडिंग में, तो उसमें देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आंसर। आगे समझिए, हाँ जी, एक सवाल बच गया, हो नहीं पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि उसको करने का मतलब भी 15 से 20 मिनट का टाइम और चाहिए होगा। तो चलिए सर, इसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे और क्वेश्चन भी अगले वीडियो में
कॉन्सेप्ट के साथ अगला टॉपिक भी जो होगा वो हमारा PMI होगा। PMI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड अगले वीडियो में स्टार्ट कर दिया जाएगा। वीडियो में वो चलेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको अलग क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो समझदार है, मज़ेदारी से काम करते जाइए और चैप्टर को कंप्लीट करिए। वीडियो को लाइक करिए। वॉच टाइम 45 मिनट अगर हमने दिया, अगर आपके पास 20 बच्चे हैं तो पता है 20 घंटे का वॉच टाइम निकलना चाहिए कम से कम, और नहीं निकला तो फिर आप समझदार हैं। अब आपकी जिम्मेदारी कि वॉच टाइम कैसे बनाया जाए, बस सीधी बात आप समझ लीजिए। अगर नहीं बना तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ाई करते, हम यही मानेंगे और कुछ नहीं, है ना। तो आप अपनी बात को समझदारी से समझिए और वॉच टाइम बढ़ाइए जल्दी से। हमें वहीं से रिजल्ट पता चलता है कि आप कितना देख रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। ठीक, ओके, थैंक यू।